नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पार्ट 2 लिया गया, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं और जीके जीएस की क्विज़ अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना। तो वहाँ से आप लोगों को इम्पॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ जो भी हैं वो सारे वहाँ पर दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप उनको बता देना चाहते हैं, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी अलग अलग टाइप पे आधारित प्रश्न हैं और पीवाईक्यू प्रश्न लिए गए हैं। सभी के सभी ये पीवाईक्यू अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है ताकि आप बेहतर तैयारी कर सकें। और हर एक टाइप के अटेंड करेंगे तो हर एक तरीके से आप उन्हें सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। पहला प्रश्न लिया गया, यदि x का 60% बराबर है y का 40% के, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है x का 60%, तो आप 60% इस तरीके से लिखेंगे। बराबर में दिया गया है y का 40%, तो आप 40% लिखेंगे। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप प्रतिशत को प्रतिशत से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 40 बचा हुआ है, यहाँ पर बचा है 60। तो 20 दूना होता है 40 और 20 तिया होता है 60। तो यहाँ पर संख्याएं कट जाएंगी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x इस साइड में है और y इस साइड में, गुणे में यहाँ पर है तो नीचे आ जाएगा भाग में y। तो इस साइड में संख्या बची थी 2, इस साइड में यहाँ पर 3 जो इसके साथ गुणे में तो नीचे आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर x अनुपात y पूछा गया था, तो x ऊपर है y यहाँ पर है, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है 3, तो हो जाएगा आंसर कितना 2:3। तो इस तरह से हमने इसका राइट आंसर निकाल लिया 2:3, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए हर बार प्रश्न चेंज हो रहा है क्योंकि अलग अलग टाइप के हमने प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। ध्यान रखिएगा, a अनुपात b का मान यहाँ पर दिया गया है, b अनुपात c का यहाँ पर दिया गया है 16:7। a b c का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो ए बी सी का मान हम बहुत ही आसानी से निकालना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात यहाँ पर सी को लिखेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ए बी का मान यहाँ पर दिया गया है, जो भी दिया गया है वो हमें सबसे पहले लिखना होगा। 9:14 दिया है, तो 9 अनुपात यहाँ पर 14 हम इस तरीके से लिख देंगे ए बी के नीचे। इसी तरीके से बी सी का दिया गया है 16:7, तो यहाँ पर 16 लिखना है, यहाँ पर 7 लिखना है। तो इस तरीके से लिखेंगे, जैसा हम बताएंगे उसी तरीके से करना है। 14 के आगे जगह खाली, यहाँ पर गोला बना लीजिए, इसके आगे जगह खाली तो गोला बना लेना है। अब इसके आगे जगह खाली तो 14 को रिपीट कर देना, लिख देना इसके आगे, तो यहाँ पर 16 को रिपीट कर देना है। अब कॉमन नंबर देखनी है, यहाँ पर कॉमन नंबर हमें मिल रही तो उसको हम काट देते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम काटेंगे। अब ये संख्या जो है 2 से कट रही है तो काट देंगे। 2 8 16 कट रहा है, 2 8 से 16, 2 7 14, इस तरीके से संख्या कट रही है। तो 2 8 16 हो गया और 2 8 16 यहाँ पर भी कट जाएगी और 2 7 14 संख्या ये कट जाएगी। अब ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा करते हैं, 7 7 हो जाएगा 49। ठीक है, 14 8 हो जाएगा, यहाँ पर 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 हो गया और 9 8 72 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ ए बी सी का जो नया अनुपात है वो निकल चुका है 72, 112, 49। ठीक है, तो ऑप्शन में आप मैच कराएंगे, आपको यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका समय बचेगा और एक्यूरेट आपका आंसर भी निकलेगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है अलग टाइप का प्रश्न। ठीक है, अलग अलग टाइप के जितने भी प्रश्न सभी अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि ए बी का अनुपात यहाँ पर दे रखा 3:4। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ पर कितना है 3, अब बी बराबर यहाँ दिया गया कितना, तो आप बताएंगे 4। यानी यहाँ पर ए का मान रख देना है, यहाँ बी का रखना है, फिर इसे सॉल्व करना है, इनका भी अनुपात हमें बताना था। अब ए बराबर कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 3 और 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे तो क्योंकि 5 ए था इसलिए यहाँ पर 3 बचे कितना हो गया 15, प्लस लगाएंगे। बी बराबर कितना है 4, 4 7 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 28। तो इस तरह से 28 हो गया। अनुपात लगा देंगे, इसी तरीके से देखेंगे ए बराबर कितना था 3, तो 3 7 हो जाएगा 21, प्लस बी बराबर दिया 4, 4 पंचे हो जाएगा 20। तो इस तरीके से इनका हो गया। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 5 13 के हो जाएगा 3, एक हासिल आएगा, तो 3 1 कितना हो गया 4, यानी 43 आ जाएगा इस साइड में। अब 20 और 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 41 मिलेगा।
करेक्ट आंसर हमारा निकल चुका है 43:41, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा देखिए राइट आंसर निकल चुका है। अगला प्रश्न लिया गया, तो यहाँ पर 4 वैल्यू दी गई हैं, एक्स वाई का अनुपात है, वाई जेड का अनुपात है, ठीक है, इस तरीके से, और जेड डब्ल्यू का अनुपात भी यहाँ पर दे रखा है, और अंत में पूछा गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मान कितना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर निकलेगा। सबसे पहले एक्स वाई जेड को यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर एक्स का मान कितना दिया गया है, तो इसमें बताएंगे 3, ठीक है। एक्स का मान यहाँ पर 2 दिया गया और वाई बराबर कितना दिया गया, 3 दिया गया है। तो 2 अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। वाई और जेड का दिया गया है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर जगह खाली रह जाती है, एक्स वाई का लिखने के बाद जगह रह जाएगी, तो उसके आगे गोला बना करके उसमें 3 को रिपीट करेंगे, क्योंकि लास्ट की संख्या 3 थी। वाई और जेड का अनुपात यहाँ पर लिखेंगे, 4 अनुपात कितना है, 7 दिया गया है। तो वाई और जेड, तो वाई के नीचे 4 रखेंगे और जेड के नीचे यहाँ पर 7 रखेंगे। अब देखिए दोनों साइड में यहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ पर गोला बनाएंगे और यहाँ पर भी गोला बना देंगे। अब इसके आगे जगह खाली है, तो 7 के आगे, तो 7 को रिपीट करेंगे यहाँ पर। अब 4 के आगे जगह खाली है, तो यहाँ पर 4 को रिपीट कर देंगे। इसी तरीके से जेड और डब्लू का मान निकालेंगे। जेड और डब्लू का अनुपात दे रखा है 7:3, तो जेड यहाँ पर है और 3 यहाँ पर रखेंगे, 7 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर। अब इसके आगे जगह खाली है, यानी 2 बॉक्स बना लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 7 को रिपीट करेंगे, फिर से यहाँ पर 7 को, क्योंकि 7 के आगे दोनों बॉक्स थे, इसलिए हमने 7 को रिपीट किया है 2 बार में। अब इसमें कॉमन नंबर को देखेंगे, कॉमन संख्या काट देंगे। 7 जो है सब में मिल रही है, तो 7 को यहाँ पर काट देंगे। बची हुई संख्याओं को ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा। 7 तियाँ हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 4 तियाँ 12 हो जाएगा इस तरीके से, और 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक नया अनुपात एक्स वाई जेड डब्ल्यू का निकल के आया है 8, 12, 21, 9। तो 8, 12, 21, 9 यहाँ पर एक नया अनुपात होगा, और ऑप्शन में मैच कराएंगे, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ये तरीका सबसे बेस्ट है। इस तरीके से आप जो है प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यहाँ पर वैल्यू कुछ पावर में रख दी गई हैं। कभी कभी पावर के रूप में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पी क्यू का अनुपात दिया गया है 5:3, ठीक है। तो पी के स्थान पर हमें रखना है 5 को, क्यू के स्थान पर रखना है 3 को। तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। पी बराबर कितना है, 5 दिया गया है, क्यू बराबर दिया गया है यहाँ पर है 3, ठीक है। अब पी की देखिए पावर भी दे रखी है, तो 5 रखेंगे, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 4। तो 5 की पावर 4 लिखेंगे, माइनस लगा देंगे, क्यू बराबर है 3, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अनुपात लगा देंगे, फिर इसी तरीके से रिपीट कर देंगे, बशर्ते यहाँ पर साइन केवल चेंज है और कुछ नहीं। यहाँ पर यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस हो गया कुछ इस तरीके से। अब 5 को जब 4 बार गुणा करेंगे, पावर 4 है, तो 4 बार जब गुणा करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा 625 देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 की पावर है 4, और 3 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर 81 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 81 मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पर करना है, बशर्ते यहाँ पर प्लस लगा देना साइन है बस, और कुछ नहीं करना, बाकी इसको ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए प्लस करेंगे, 5 1 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 बचेगा 1, और 6 कितना हो गया 7, तो 706 मिल गया यहाँ पर। यहाँ माइनस कर देना है, 5 से 1 जाएगा बचेगा 4, इधर 12 से 8 जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर, तो बताएंगे यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। इस साइड से 1 हासिल चला गया तो बचा था यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हो गया 544। अब देखिए इसे छोटा करना है, क्योंकि राइट आंसर यहाँ पर यानी सिंपल किया गया है, तो 2 से कट रही है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अब 2 तियाँ 6 लग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया है 272:353। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर दिया गया a बराबर 5/4, और इंटू में यानी मल्टीप्लाई में b दिया गया। इसी तरीके से b बराबर 2/10 इंटू सी, ए बी सी का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी को एक साइड में करेंगे। अब यहाँ b जो है इसके साथ गुणे में है, तो यहाँ पर इधर भाग में हो जाएगा b, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या बची है 5/4। तो देखिए सीधा सीधा यहाँ मान निकल चुका है। a बराबर कितना है 5, और b बराबर कितना है यहाँ पर 4, ठीक है। तो a अनुपात b के रूप में लिखेंगे, तो 5 अनुपात कितना हो गया 4, तो ए बी का अनुपात यहाँ पर निकल चुका है। इसी तरीके से यहाँ बी सी का अनुपात हम निकालेंगे, तो b अपॉन कितना लिख देंगे यहाँ पर c लिख देंगे, बराबर में रहेगा 2/10 हो जाएगा।
बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 10। तो बी सी का यहाँ पर अनुपात हम लिख लेते हैं ताकि अच्छे से हम समझा पाएँ। तो 2 अनुपात कितना हो गया 10। अब देखिए यहाँ पर कंबाइन अनुपात निकालने वाले हैं ए बी सी का, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पर अनुपात के रूप में इस तरीके से लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे ए बी का अनुपात कितना है 5:4 दिया गया है। बी और सी का अनुपात यहाँ पर कितना दिया गया है, तो हम बताएंगे यहाँ पर 2:10 दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद जगह खाली गोला बनाइए, यहाँ पर जगह खाली गोला बनाइए। अब जिसके आगे जगह खाली उस संख्या को रिपीट करना है, इस तरीके से रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कॉमन नंबर मिल रही है उसे हम सॉल्व कर देते हैं ताकि हमारा सीधा सीधा आंसर निकल सके। 2 से संख्या कट रही है, 2 कम 2, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। 10 दूना कितना हो गया, तो 20 हो जाएगा और 4 कम 4 बचेगा यहाँ पर, 5 कम 5, सबके बीच में अनुपात लगा देंगे। तो ए बी सी का यहाँ पर एक नया अनुपात इस तरीके से बन के आ गया है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लिया गया कुछ इस तरीके से, देखिए अलग अलग टाइप के सारे प्रश्न लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6a = 3b दिया गया है, y बटा यहाँ पर b का मान पूछा गया था। अब इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a और b का मान यहाँ पर निकालते हैं। तो a और b दोनों के साथ नंबर हैं, तो a अपॉन यहाँ पर b लिख सकते हैं। b क्योंकि उधर गुणे में था, इधर भाग में हो जाएगा। 3 ऊपर संख्या बचेगी, इस साइड में 6 जो है ये गुणे में है, तो इधर हो जाएगा भाग में 6, ठीक है। तो a का मान कितना है 3 और b का मान कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर y का मान निकाल देंगे। y बराबर कितना है a और यहाँ पर 3 गुणे में, तो इधर हो जाएगा भाग में। और a का मान यहाँ पर हमारा निकला हुआ है, a बराबर कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 3 दिया गया है, तो ऊपर भी 3 रख देंगे, नीचे पहले से 3 था। और y बराबर कितना निकल आएगा इस तरीके से 1, ठीक है। तो क्योंकि 3 से 3 कट गया, तो y बराबर कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर b का भी मान दिया गया है, तो y बराबर 1 रख देंगे। तो y बटा b लिख करके हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए y बराबर कितना है 1, अब b बराबर यहाँ 6 दिया गया, तो 6 लिख देंगे। इस तरह से y अपॉन b कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1/6, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया कुछ इस तरीके से, m+n दिया गया, m-n बराबर में दे रखा है 7:5। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, थोड़ा सा समय लगाएंगे इसमें समझाने के लिए, बाकी एक बार समझ जाएंगे, अगली बार आएगा तो आप उसे सुपरफास्ट तरीके से कर सकते हैं। और इनका अनुपात ही पूछा गया था। देखिए दोनों के बीच में अनुपात हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे m+n, ठीक है। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा m+n। m+n का संबंध है 7 से और m-n का संबंध यहाँ पर दिया गया है 5 से, ठीक है। तो एक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे m+n बराबर में रहेगा 7, m-n बराबर में हो जाएगा कितना 5। दोनों समीकरणों को यहाँ पर हम आपस में जोड़ेंगे। तो एक प्लस में n है, एक माइनस में, इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कट जाएंगे प्लस माइनस, तो 2m हो जाएगा बराबर में 7 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12। 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, 2 छंग 12। तो m बराबर यहाँ पर निकल चुका है, तो आप बताएंगे m बराबर कितना है, तो m बराबर निकल के आया है 6। अब m की पावर जो है किसी भी समीकरण में आप रख देंगे, n की पावर ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो m बराबर कितना दिया गया 6 दिया गया है, प्लस करेंगे n बराबर में 7 था, n बराबर कितना हो जाएगा 7 - 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 1, तो n बराबर कितना निकल के आया है 1। अब देखिए m n की वैल्यू इसमें रख देंगे, उनकी पावर लगी, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो m बराबर कितना है 6, 6 की पावर कितनी रहेगी 3, प्लस कर देंगे n की पावर कितनी रहेगी 1। अब यहाँ पर अनुपात लगा देंगे, इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, बस रहते हमें माइनस का साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर 6 का क्यूब करते हैं तो मिलेगा 216, तो यहाँ पर 216 लिख देंगे। 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, तो प्लस का 1 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसे करेंगे 216 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 को यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे 217 हो जाएगा, और यहाँ पर से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 215। तो हमारा एक नया अनुपात निकल चुका है, यानी 217:215, ठीक है। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। राइट आंसर हमारा निकल चुका। अगला प्रश्न लिया गया ए बी सी का, यहाँ पर अनुपात इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, फिर इन्हें सॉल्व करना है, आंसर निकल आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ए बराबर दिया गया 2, बी बराबर दिया गया 3, सी बराबर दिया गया 5, यानी ए बी के स्थान पर इन नंबर्स को रखना है, ठीक है। तो ए के स्थान पर 2 रखेंगे, बी के स्थान पर हम 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 फिर से रिपीट कर देंगे क्योंकि बी ऊपर आया है। और यहाँ पर सी कितना है 5 दिया गया, तो 5 लिखेंगे।
फिर से सी को यहाँ पर लिख देंगे और फिर नीचे हम 2 लिख देंगे। तो ए बी सी यहाँ पर तीनों की वैल्यू रख दी हैं। अब ध्यान रखना है नीचे वाली वैल्यू का हमें निकालना है एलसीएम। तो तीनों नंबर्स का यानी 3, 5, 2 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 30 आ जाएगा। 30 एक लीस्ट नंबर है, सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से आसानी से कट जाती है। 3 से भी, 5 से भी और 2 से भी कट जाएगी, इसलिए यहाँ पर एलसीएम है। एलसीएम से हम इन सभी नंबर्स को गुणा करते हैं। फिर से नंबर लिखेंगे, 2/3 हो जाएगा, गुणे में रहेगा यहाँ पर 30। तो यानी जो भी एलसीएम आया है सभी में हम एलसीएम से गुणा करेंगे। तो 3/5 हो जाएगा, फिर से गुणा करेंगे हम इसमें 30 से, फिर अनुपात लगाएंगे, 5/2 लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम 30 से गुणा कर देंगे। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3.30 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। इस तरीके से 20 आ गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, अच्छा 3 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 एकम 2 लग जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा। 15 पचे कितना होता है, तो आप बताएंगे 75 होता है। इस तरह से हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब राइट आंसर ये मैच करा लाते हैं, 20, 18, 75 यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा, ए बी सी नीचे लिखा जाएगा, उसका मान थोड़ा सा दे रखा होगा, 2:3:5 दिया गया जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ए के स्थान पर आप यहाँ पर 2 रखेंगे, बी के स्थान पर यहाँ पर 3 रखेंगे, सी के स्थान पर यहाँ पर 5 रखेंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं 1/2 यहाँ पर 2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 यहाँ पर 5। अब देखिए 5 लिखने के बाद यहाँ पर ये नंबर ऐसा बन गया। अब नीचे वाले नंबर्स का हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि हमें सिंपल यहाँ पर अलग फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट करना है अनुपात को। तो 2, 3, 5 अभी हमने एलसीएम इसका निकाला था, तो 30 निकल के आएगा। अब यहाँ 30 देखिए बारी बारी नंबर से सबसे कट जाता है, तो 30 एलसीएम जो भी आया सभी के साथ हम एलसीएम से यहाँ पर गुणा कर देंगे। सभी फ्रैक्शन के साथ हमें यहाँ पर गुणा करना है, यानी एलसीएम से। अब इन्हें हम छोटा कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 से 30 को भाग देंगे, 15 बार में जाएगा। तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऊपर 1 था, 15 कम 15 ही रहेगा। 3 एकम 3, 3.30 और 10 एकम 10 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आया, 10 आ गया। 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, इस तरह से यहाँ पर आ गया 6। तो हमारा नया अनुपात बन के आ गया है 15:10:6। तो 15:10:6 यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। और कभी कभी ऐसे फ्रैक्शन वाले आते हैं तो आप इसी तरीके से इनको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जो है चुटकियों में निकल आएगा। प्रैक्टिस बशर्ते करते रहिए। वीडियो तो हमारी थोड़ी लंबी हो जाती हैं तो समझाने के चक्कर में, बाकी आप सुपरफास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना।